Here you see question number 1, sin square 2x plus 5 dx. sin square x का we know that इसमें एक फार्मूला यूज करेंगे cos 2x के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. So sin square 2 sin square x, which is 1 minus cos 2x. So sin square x is equal to half ऐसे लिखेंगे. तो it is 1 minus cos 2x. इसको यही लिखेंगे sin square के प्लेस पे. It is equal to half 1 minus cos 2x. x के प्लेस पे हमारे पास है cos 2x plus 5 dx. तो ध्यान रखना ये वैल्यू मिलती है, इंडिकेट कर दें क्या मिल जाएगा. इट इज इक्वल टू हाफ. इसको अगर थोड़ा सा हम चाहें तो x1 का होगा x माइनस cos का साइन और 2x plus 5 अपान x का जो भी कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में आ जाता है. इट इज इक्वल टू 1/4. तो रिजल्ट हमें मिल जाता है x/2 माइनस 1/8. साइन इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 4x plus 10 भी लिख सकते हैं. ये हमारा रिजल्ट हो जाता है 1x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c. और देख लेना ऐसे. क्वेश्चन नंबर 2 देखना. साइन 3x cos 4x. साइन 3x cos 4x करना है. 2 sin x cos y क्या होता है? हाँ साइन ए मैंने 2 sin a cos b का मतलब sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वही आइडेंटिटी लगा दें. हाफ 2 sin 3x cos 4x. इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी ही यूज होगी. तो हमारे पास 2 sin x cos y इट इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस साइन x माइनस y. आइडेंटिटी जानना बहुत जरूरी है. फिर हम इसको इसी फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हाफ साइन x प्लस y मीन्स 3x प्लस 4x 7x प्लस साइन x माइनस y 3x माइनस 4x मतलब माइनस x. It is equal to dx here. And this comes out to be half sin 7x. Sin minus x is equal to minus sin x. ये हो जाएगा माइनस sin x. ध्यान रखना. अगर इसको इंटीग्रेट अगर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है इट इज हाफ sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos. तो हम माइनस cos 7x अपॉन 7 और साइन एक्स का माइनस cos है. ये हो जाएगा प्लस cos x. अब हो जाएगा अंदर ले जाओ और प्लस c आ जाएगा. इट इज इक्वल टू माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c. इज इट क्लियर? Next, question number 3 you can see. Cos 2x, cos 4x, cos 6x. Try to understand. Question number 3. Cos 2x, cos 4x, cos 2x, cos 4x, cos 6x. Here you see. Cos 2x, cos 4x
इसको सबसे पहले हम आइडेंटिटी से ब्रेक करेंगे। 2 cos x cos y, व्हाट इज 2 cos x cos y? cos x, 2 व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ 2 cos x cos y? cos x plus y plus में cos x minus y। हाँ, प्लस cos x माइनस y, ये आइडेंटिटी सामने बहुत जरूरी है। तो हमारे पास होगा दिस इज cos 2x cos 4x, इसको एक साथ कर लो और हाफ और ये 2 और बाहर इसको इट इज dx इंटू dx, तो इसको भी ऐसे dx मत करो, अभी एक काम कर लेते हैं हम, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। cos 2x cos 4x a half a 2 cos 6x dx and this is equal to हाफ, ब्रैकेट के अंदर जब जाएंगे यहाँ पे तो cos x 2 cos x plus y 2x plus 4x 6x plus cos x minus y 2 cos 2x minus 4x minus cos 2x, लेकिन cos minus x is equal to cos x, तो हम लिख लेंगे cos 2x और एक cos 6x। अभी dx लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगेन डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नाउ दिस हाफ, इसको अंदर फिर मल्टीप्लाई करो cos 6x, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x cos 2x, इतनी बात समझ में आ रही है। और फिर cos स्क्वायर x को हम ब्रेक करेंगे, cos स्क्वायर 6 को हम ब्रेक करेंगे कैसे? cos 2x इज इक्वल टू आइडेंटिटी लगाएंगे, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हो गया। तो हम यही को cos स्क्वायर 6 क्या होगा 1 प्लस cos 12x, दिस इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 प्लस cos 6x, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इसी समय इसको ब्रेक कर ले ज़्यादा बेटर है, इसको हाफ और 2 कर ले, हाफ इंटू 2 cos 6x cos 2x, तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी ऐसे ही। तो ये हमारे पास 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 प्लस हाफ 2 cos x cos y, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। 2 cos x cos y क्या होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, सो दिस कम्स आउट टू बी हाफ, एकदम ब्रैकेट के बाहर एकदम 1 प्लस cos 12x 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी इट इज हाफ, और यहाँ पे 2 cos x cos y, तो cos x प्लस y ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे cos x प्लस y 6x प्लस 2x 8x प्लस cos x माइनस y 6x माइनस 2x 4x प्लस cos 4x की वैल्यू आती है, हम सब में हाफ कॉमन लेंगे बाहर, 1/4 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 ये 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास हो जाती है, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x cos 12x sin 12x अपॉन 12 cos 8x sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4, अब देखो अब प्लस c
वैल्यू हो जाएगी क्या, ये 1/4 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/48 साइन 12x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x। आंसर देख लेना, आंसर आ रहा। अच्छा, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 था ना। हाँ, देख लेना ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 4 साइन क्यूब 2x प्लस 1 इसको फिर जैसे हमने साइन क्यूब x बताया था, इसको हम ब्रेक करेंगे उस साइन 3x वाले फार्मूले से। तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो हमारे पास साइन क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 और ब्रैकेट के अंदर आता था 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो इसी तरह से क्यूब x है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/4 3 साइन। अब x की प्लेस पर 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x। 3x का मतलब हो जाएगा कि 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज इक्वल टू माइनस 3 cos 2x प्लस 1/2 और माइनस पहले से है इंटू माइनस cos अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा, एक हो जाएगा 6x प्लस 3 अपॉन x का कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस c एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/4। हमारे पास ये बाहर है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 4 का अंदर ले जाए cos 6x प्लस 3 प्लस c। ये हमारे पास यही रिजल्ट आ जाता है। तो माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 cos 6x प्लस 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको चाहे तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, ऐसे ही साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स करके, तो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके इसको कर सकते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस जानना बड़ा जरूरी। साइन क्यूब एक्स है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। ये वैल्यू हो गई, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में मिलेगा ये हमारे पास, और ये हो गया साइन 2x प्लस 1 dx और cos x को टी पुट कर डालो, cos x मतलब cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 dx इट इज इक्वल टू dt। तो हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 1 dx इट इज माइनस हाफ dt। इट मीन्स
in place of sin 2x plus 1 dx minus half dt, तो 1 minus t square, so 1 minus t square और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ ये dt, तो हमारे पास रिजल्ट जो मिलेगा ये होगा हाफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt, और वैल्यू हमारे पास इट इज इक्वल टू हाफ, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी 1 बाई 6 टी क्यूब माइनस 1 बाई 2 टी प्लस सी, और 1 बाई 6 टी cos 2x plus 1, so cos 2x plus 1 का क्यूब माइनस हाफ cos 2x plus 1 plus c, ये भी एक रिलेशन यहाँ मिल जाएगा, मतलब ये भी आंसर होगा वो भी आंसर होगा, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। बात समझ आई? और आगे फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स, देखो जरा साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स कैसे करते हो तुम लोग, कैसे किए हो अभी तक? साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स, हाउ विल यू डू इट? क्वेश्चन नंबर 5 साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स, क्या कर सकते हो अभी तक? क्या हाँ 2x में कर सकते हो, क्योंकि यह हो जाएगा साइन एक्स कास एक्स का होल क्यूब, और हम अगर ये जो है इस बार में आएगा तो हम इसको कर सकते हैं 2 से डिवाइड में अंदर 2 साइन एक्स कास एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, उसे डिवाइड मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू हो जाएगी क्यू, तो ये बाहर निकलेगा तो 1/8 साइन 2x का क्यूब, ये क्लियर? हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इसका मतलब सॉरी क्यूब का है ना चित्र, क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो क्यूब में क्या होता है साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो हम साइन क्यूब एक्स को इधर ले आए तो 4 साइन क्यूब एक्स इट इज 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, तो साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं 1/4 यहाँ से कैंसिल करके, कहने को साइन क्यूब एक्स के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं 3 साइन एक्स इट इज इक्वल टू, देखना 1/8 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 1/4 3 साइन एक्स, तो 3 साइन 2x, तो x के प्लेस पे 2x लिखेंगे माइनस साइन 3x 3 इंटू 2x साइन 6x, ये वैल्यू ये dx। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो देखना व्हाट यू गेट द वैल्यू, आवाज नहीं, ये देखना दिस इज 1/8 अंदर ले गए तो 1/32, तो 1/32 और ब्रैकेट के अंदर 3 साइन 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2, तो माइनस 3 cos 2x अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस cos 6x अपॉन 6, और वैल्यू आ जाती है +6, देखना आंसर इसका आ जाएगा
-3/64 cos 2x plus 1/192 cos 6x। आंसर किस बात में? हाँ, तो ये जो है अच्छा, इसको इस फार्म में भी कर सकते हो। हाँ देख लो, इसको एक तो ये तरीका हो गया, इस तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम चेंज कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। cos क्यूब x को इधर करो, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, और इसको इस फॉर्म में ऐसे कर सकते हो। बस करना क्या है, cos क्यूब x साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन x dx। अब हम cos x को t पुट करेंगे, पुट cos x इट इज इक्वल टू t, तो sin x dx इट इज माइनस d, क्योंकि cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, तो माइनस dt। इट मीन्स in place of sin x dx you can put the minus dt, and here minus take out, and this cos cube x, this is t cube, this is 1 minus t square, और ये तो हो जाएगा dt। तो इस फॉर्म में आंसर हो सकता है। तो देखो जरा, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी दिस इज माइनस अंदर ले जाओ, तो ये हो जाए, पहले तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, बाहर टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 dt। तो अगर माइनस अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा टी टू दी पावर 5 माइनस टी क्यूब dt। अब आराम से इंटीग्रेट कर दें, तो ये हो जाएगा टी की पावर 6 अपॉन 6, टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3, तो वैल्यू हो जाएगी 1/6। हमने cos x लिया है, cos की पावर 6 लिया, 1/4 sin की पावर 4x प्लस 3, ये आ गया, ये आया होगा ना। हाँ, मतलब हमने बताया था पहले से कि ट्रिग्नोमेट्रिकल में आंसर थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वो था इक्विवेलेंट। अगर प्रूव करने को आ जाए तो प्रूव दिस आइडेंटिटी इक्वल दिस आइडेंटिटी, तो दोनों इक्वल होंगे। क्या चीज? किया गया है, हाँ ठीक, cos की पावर 4 है, ठीक है, ध्यान रखो। हाँ, cos को किए हैं तो cos में आएगा। हाँ, मैथ पसंद है फिजिक्स? हाँ, मैथ पसंद है आपको फिजिक्स? हमको तो अब तक समझ ही नहीं आता क्या है। देखो, ये बात समझ में आ रही है? वही बोल रहे हैं कि मैथ पढ़ाइए। जो स्टूडेंट पसंद आ जाए, इसका मतलब वही मुझे पसंद है। तो अभी हमको कुछ समझ में नहीं आता क्या पसंद है। अच्छा देखो, ये हमारे पास फिर है क्वेश्चन नंबर 6, साइन x साइन 2x साइन 3x, साइन x साइन 2x साइन 3x dx। इज इट क्लियर टू ऑल? अब हमारे पास ये है 2 साइन x साइन y क्या होता है शशिकांत? 2 साइन x साइन y क्या होता है आइडेंटिटी? 2 साइन a साइन b। हाँ बोलो। sin a plus b minus cos x minus y minus cos x। हाँ, cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। हाँ, ध्यान में रखना, ये आइडेंटिटी जानना बहुत जरूरी है।
नहीं, एक नहीं करना, अब इसी करना होगा, थोड़ा सा कर लो इसको, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। तो इसमें क्या करोगे, साइन एक्स साइन 2x को एक साथ करो और 2 से ऐसे कर डालो और ये हो गया साइन 3x। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी हाफ ब्रैकेट के अंदर cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, तो cos x माइनस वाई, cos x माइनस 2x का मतलब माइनस cos x, तो cos माइनस x होता है cos x, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई माइनस cos x प्लस 2x 3x, आइए हो जाएगा sin 3x। दिस इज इक्वल टू हाफ, ये वैल्यू आ जाएगी cos x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x। अभी फिर अंदर ले आओ इसको, तो वैल्यू आ जाएगी हाफ साइन 3x cos x और माइनस साइन 3x cos 3x। अभी इसको पहले सॉल्व कर लोगे तब इंटीग्रेट, उसकी फॉर्म में लाना पड़ेगा तब इंटीग्रेट होगा। नाउ you have this is equal to half sin 3x cos 2x। यहाँ पे फिर एक काम करो, हाफ करके 2 sin 3x cos x ऐसे कर डालो, माइनस यहाँ पे भी ऐसे हाफ 2 sin 3x cos 3x, ध्यान में रखना। तो वैल्यू आ जाएगी ऐसे, ये वैल्यू आ जाएगी इस हाफ, हमारे पास होगा 2 sin x cos y। क्या होता है 2 sin x cos y, cos 2 sin x cos y sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ध्यान रखना, ये देखना वैल्यू आइडेंटिटी जानना बहुत जरूरी। क्या होता है 2 sin x प्लस y, sin x plus y plus sin x minus y। So this comes out to be here, it is half sin x plus y, 3x plus x, that is 4x plus sin 3x minus x 2x। अब देखो, और ये माइनस हाफ, ये साइन 6x होगा, साइन 2x हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास इस पर में हम इतना से एक बार पूरा हाफ मल्टीप्लाई कर डालें तो 1/4, या हाफ को बाहर कर लेते हैं 1/4 आ जाएगा। ये साइन 4x साइन 2x माइनस साइन 6x। अब देखो ये बड़े आराम से हो जाएगा, पहले हमने उसको फार्म में कर लिया, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/4। इसको इंटीग्रेट करो तो माइनस cos 4x अपॉन 4 माइनस साइन 2x अपॉन 2, ये माइनस इंटू माइनस cos 6x अपॉन 6 प्लस 3, और ये प्लस हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देख लेना, इट इज इक्वल टू 1/4। इसको हम ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8 sin 2x। sin 2x नहीं, ये भी cos से होगा, cos 2x, क्योंकि sin 2x का cos 2x माइनस 1/24 cos 6x plus 3। एक्चुअली माइनस माइनस प्लस होगा, फिर अच्छा ये प्लस से रह जाएगा ना, ये प्लस से हाँ। अब देखो ये माइनस ही होगा, ये भी माइनस और माइनस 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 प्लस, और यहाँ में हमारे दिमाग में था कि माइनस पहले से, हाँ नहीं माइनस नहीं, तो ये वैल्यू माइनस ही रहेगी, तो ठीक है, यही आंसर आना चाहिए।
इसको नीचे साइन 2x का cos 2। अच्छा ठीक, अब देखो -1/16 cos 4x -1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x प्लस c। ठीक है, ऐसे ही करना, आप पढ़ाएंगे।